जैसे जवाबदेही क्या होता है? आईएएस बनने का निर्णय किसका है? तुम्हारा। आईएएस तो बनने का निर्णय तुम्हारा है। अगर तुम अपने निर्णय पे आईएएस बनने में निर्णय हमारा होता है कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, तो कभी भी जीवन में दो तीन काम नहीं करना चाहिए। पहला काम ये कि अगर मान लो कभी निर्णय कोई गलत भी हो गया, तो उस गलत निर्णय को आप अपने मेहनत से, अपने प्रयास से उसको सही कर लो तो वो अच्छा होता है। लोगों को देखा है कि जो जहां पे जो भी काम कर रहे हैं उस काम से वो खुश नहीं है। तो जीवन में क्या होता है ना, हमको जो चीज मिल जाता है ना, हम उससे सेटिस्फाइड होते ही नहीं है। सीता जी का नाम सुने होंगे सब लोग। सीता जी को वन में एक मृग दिखा सोने का, राम जी को पीछे दौड़ा दी कि नहीं, हमको राम नहीं चाहिए, हमको ये मृग चाहिए, हमको किसी भी कीमत पर इस मृग को ला दीजिए। जब उसी सीता जी को सोने का लंका में जाकर रखा रावण ने, तो इंसान का स्वाभाविक गुण होता है कि जब कई सारे ऑप्शन दिखता है तो हम जहां पे होते हैं, जो भी काम करते हैं, उसको सही से नहीं कर पाते हैं। टॉपिक पे आते हैं। आईएएस बनने के लिए तीन चार चीज चाहिए। पहला क्या चाहिए आप लोगों को? पहला चाहिए पेशेंस, प्रिजर्वेंस चाहिए। तीसरा क्या चाहिए? साइंटिफिक स्किल चाहिए। चौथा होगा कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लो। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लो। अगर आप खुद के प्रति अकाउंटेबल नहीं हो, ठीक है। चौथा है कि सेल्फ मोटिवेट रहो। आप सेल्फ मोटिवेट रहो। दुनिया में कोई मोटिवेट नहीं करेगा, सारा दुनिया तुमको डीमोटिवेट करेगा। और पांचवा है कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ये मेरा अपना जो मानना है। एक तो होता है क्या, और सबके बाद तब हम लोग बात करते हैं कि भाई हाउ टू रीड, हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, वो सब बातें आती है। पेशेंस नहीं होगा ना, बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? पेशेंस नहीं होने से होता है। डिस्ट्रैक्शन जो है नहीं हो लाइफ में, जो है ठीक है भाई। मान लो कल होकर के भी कुछ समस्या होगा, उसको भी सोल्व करेंगे अपने स्तर पे। अगर मान लो क्लास नहीं है तो क्या करें? तो हम वो रोएं बैठ करके, या हम अपना पढ़ाई अपने स्तर पे करें, कुछ हम क्वेश्चन बनाएं, कुछ लिखें। ऐसे भी तो कर सकते हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं, हमने कहा कि भाई पहली बात है कि आपको आत्मसात हो। काबिल तो सब लोग बहुत हो, आप बहुत होशियार हो सकते व्यक्ति के स्तर पर, पर जो भी पढ़ते हो, आप 1 घंटा अगर पढ़ते हो और उससे तुमको खुशी मिलती है तो तुम्हारी पढ़ाई सही हो रही है। और अगर तुम दुखी हो, इसका मतलब तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं हो रही है, जो पढ़ रहे हो वो भी याद नहीं हो रहा तुमको। सबसे पहले हम इंसान हैं। हमारा जो ब्रेन है ना, वो पैरेलल प्रोसेसिंग पर नहीं है कि हम एक साथ में हम सुपर ब्रेन नहीं है कि सुपर कंप्यूटर है कि हम एक साथ में 50 काम एक साथ करें। हम एक बार में 4 से 5 पंक्ति के बाद छठवां हमें याद नहीं होता। हमको अगला चौथा या पांचवा लाइन याद होगा, लेकिन छठवां लाइन मुझे याद नहीं है। छठवां हमको तभी याद होगा जब पांचवें पे पहुंचेंगे। तो आपका जो ब्रेन है वो है सिंगल प्रोसेसिंग पे है, यूनिडायरेक्शनल है वो। तो उसको लिंक करना होता है। पढ़ने आना चाहिए। अगर पढ़ने नहीं आ रहा है तो फिर पढ़ाई नहीं निकलेगी। आपके बदला में अगर एनालिसिस हम करेंगे तो उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। वो तुम्हें जीना पड़ेगा कि आप सवाल तो पढ़ते हो लेकिन उत्तर आप ढूंढते नहीं हो। तो आपका लॉजिक जो है वो बन नहीं पा रहा है। ग्रिड जो बनना चाहिए वो ग्रिड नहीं बन पा रहा है। और ग्रिड जब नहीं बनेगा तो आप पीसीएस के सवाल तो कर जाओगे लेकिन आईएएस का सवाल नहीं कर पाओगे। तो ग्रिड डेवलप करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना होता है? वर्क करना पड़ता है। एटलीस्ट 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप किसी जॉब में हो, किसी पेशा में हो, तभी भी आपको निकालना होगा 6 घंटा कम से कम डेली का। और आपको उस 6 घंटा में आप 3 घंटा ही क्लास करो, 2 घंटा ही क्लास करो, लेकिन 4 घंटा ग्रिड डेवलप करो। तो ग्रिड डेवलप होगा तब जाके आप टेक्निकल सवाल को, कॉन्सेप्चुअल सवाल को आप खींच के ला पाओगे और आंसर कर पाओगे। और ये खुद करना पड़ता है। ये तुम्हारे बदले दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। मैं एक सरल सिंपल रास्ता पर ले चलूंगा कि ये है, इसके दाएं बाएं तुमको जाना पड़ेगा। एक किताब ही पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी का। तो अगर आप लोग 9th 10th तो सब करके आए हुए हो, ऐसा तो नहीं कि नहीं करके आए हो। तो वास्तव में 9th 10th ही करके आए हो। मैं 9th 10th पढ़ा रहा हूं और तुम किए हुए सब लोग हो, जॉब वाले भी लोग हो आप लोग। तो एक्चुअल में आप भी फर्स्ट डिवीजन वाले लोग हो आप लोग। तो आप तो आईएएस के काबिल हो ही, फिर एग्जाम को जाके क्वालिफाई कर जाना चाहिए। फिर क्यों रुके हुए हो? इसका मतलब 9th 10th भी आपका सही से नहीं किया हुआ है। और मैं 9th 10th को सही से सीक्वेंस करने का प्रयास करता हूं। और उसमें जो 11 12 का है, जो मेरा अपना अनुभव है, पढ़ाने का स्किल है, जो यूपीएससी का पैटर्न है लेटेस्ट, उसको मैं देख रहा हूं। उसमें ऐड करके थोड़ा सा बता दूं कि ये सवाल पूछ लिया, ये सवाल पूछेगा, ये सवाल पूछ लिया, ये सवाल पूछेगा।
ये तुमको करना चाहिए और इस सारे सारे बच्चों को करना चाहिए, जो बच्चे आजकल नहीं करते हैं। और हरिवंश राय बच्चन ने एक बात बड़ा अच्छा कहा था, मन के हो तो अच्छा, ना हो तो बहुत अच्छा। हमारे जीवन में भी होता है बहुत सारा चीज, सारा प्लानिंग करते सब फेल हो जाता है, कोई बात नहीं। सारा प्लानिंग करते हैं सब फेल हो जाता है, तो हो गया, फिर कोई बात नहीं, फिर गम किस बात का है। इंसान है, इससे बेहतर होगा, और करते रहेंगे तो होगा ही होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको पेशेंस भी रखना है, प्रिजर्वेंस भी रखना है। स्किल की मैं बात कर रहा हूं। स्किल क्या होता है? स्किल डेवलप खुद से करना पड़ता है। करा स्किल डेवलप नहीं होगा। हमें नहीं पता तुम्हारी पोटेंशियल क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैं अपने ढर्रे पर ले चलने का प्रयास करता हूं, और तुम्हें अपने पढ़ाई को हमारे साथ जोड़ना पड़ेगा, तो पढ़ाई फर्टाइल होगा। और 10 काम तो करने नहीं है, इसलिए मैंने कई बार कहा है कि भाई आप याद करने का प्रयास मत करना, पहले पढ़ने का प्रयास करो। आपका काम पढ़ना है। आप 6 घंटा अगर रोज पढ़ोगे ना एक चीज को, तो 6 दिन में उसमें से 6 बातें याद हो जाएंगी, और नहीं पढ़ोगे तो कभी कुछ नहीं याद होगा। तो क्लास ज्वाइन किए लेट या पहले ज्वाइन किए वो मैटर नहीं हमारे लिए। हमारे लिए मैटर करता है कि आप अपने समय को अपने दम पर, अपने सेकंड, मिनट और घंटा और दिन और महीना और सप्ताह को उपयोगी बनाते हो कि नहीं बनाते हो। तो ये जरूरी है, आपको करना है। 3 चीजें हमेशा नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के लिए। कभी दूसरों को ब्लेम मत करो, कभी नहीं, किसी पे भी नहीं। इस आदत को भुला ही डालो आज से। मैं अभी भी जीवन में जो मिल गया, जैसा मिल गया, मैं सोचता हूं सबसे खूबसूरत मिला है, क्योंकि शायद मैं इसी को डिजर्व करता हूं, और मैं इसी के साथ लेकर के हमें आगे हमें जाना है, जहां जाना है, जिस मंजिल पे जाना है उसको हम प्राप्त करेंगे। कभी भी नहीं इसके लिए सोचना है। जब से तैयारी शुरू हुआ, जिस दिन तुम ठान लिए, वास्तव में तैयारी उस दिन से शुरू हो गया था ना। कभी भी नहीं बैठा रहो, कभी भी नेगेटिव मत सोचा करो, बस काम करते रहो। कुछ ना कुछ तो होगा। 2 पेज पढ़ो खुद से, 3 पेज पढ़ो खुद से, कुछ तो समझ में आएगा। 3 पेज खुद से ही पढ़ो। चलो अभी साइंस चल रहा है, तुम्हारा मन कुछ और भी करता हो पढ़ने के लिए, आप चुटकुला की किताब पढ़ो, चंपक पढ़ो, कोई मैगजीन पढ़ो, कोई अखबार पढ़ो, उसमें से कोई वर्ड सीखो, कोई शब्द सीखो, कोई कई शब्दों का एक शब्द सीखो, कुछ तो सीखो। सीखते सीखते हम सीख जाते हैं चीजों को। समय लगता है, कोचिंग के साथ थोड़ा सा समय घट जाता है, और कुछ नहीं होता है। चौथा मैंने कहा कि जवाबदेही आपको खुद लेना। 90% IAS बनने का जवाबदेही आपका होता है, 10% जवाबदेही किसी भी कोचिंग वाले का होता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई। ये जवाबदेही 90% लेने का डाल, 90% जवाबदेही मेरा है। मैं चाहे दुनिया में क्लास हो ना हो, पर हमको बनना है तो हम बनेंगे, और इसके लिए हमारे पास प्लानिंग होना चाहिए कि आपको सेल्फ मोटिवेट रखना है खुद को। किसी के पास समय नहीं कि तुम्हारी तारीफ करेगा। तुमको जितने भी लोग मिलेगा सब तुमको डीमोटिवेट करेगा। सबसे ज्यादा तुम्हारे आसपास के लोग तुमको डिमोटिवेट करेगा, ब्लेम करेगा किसी न किसी कारण से, और ये चीजें सुनते सुनते हमारे अंदर भी आने लगता है। तो आपको आजकल का समय में कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। सेल्फ मोटिवेशन कहां से आता है? सेल्फ मोटिवेशन तब आता है जब हम कोई भी काम करते हैं उसमें हम अपना 100% देते हैं, हमको सेल्फ मोटिवेट होते हैं। चाहे ऑफिस जाओ, समय से जाओ, ऑफिस से छोड़ो, समय से छोड़ो, समय फिर निकलेगा, फिर पढ़ने के लिए समय निकलेगा। खाना खाते हो तो देख के खाना खाओ, खाना को भी देख के खाओ, नहीं तो खाना आपको नहीं लगेगा। तो ब्लेम करने में क्या होता है, हम ब्लेम कर देते हैं कि भाई क्या खाना है, किसमें नमक ही अच्छा नहीं है। अब सिर्फ सोच, जिसने बनाया होगा उस पर क्या गुजरेगा। दूसरा, खाना सामने रखा हुआ है, उस खाने पे क्या गुजरेगा। तीसरा, तुम खाना मुंह में डाली किसी और से बात कर रहे हो, तो खाना पे तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, खाने का स्वाद ही नहीं रहे, तो खाना तुम्हारे अंदर जाएगा भी तो एंजाइम निकलेगा ही नहीं, तो उस खाने का पाचन कहां होगा। क्योंकि भूख का शुरुआत तो होता है आंखों से देखने से, सोचने से। तुम खाना को देखे भी नहीं, गंध भी नहीं लिए, मुंह में डाल दिए, बस पेट में चले जाए, तो उसको वो खाना नहीं लगेगा। पढ़ाई भी कुछ ऐसा ही होता है कि पढ़ाई जब टॉपिक उठाते हो तो पहले उस टॉपिक का मजा लो, बिना कुछ पढ़े हुए। और बिना कुछ पढ़े हुए 5 मिनट सोचो कि इसमें क्या क्या हो सकता है, हम क्या ढूंढ रहे हैं, तो क्या खोजना है, हमें जानना क्या है। और ये एटीट्यूड जैसे डेवलप हो गया दिमाग में आएगा कि हमें जानना क्या इस टॉपिक से है, इसमें मिलेगा क्या, होता क्या होगा। और 5 मिनट के बाद कॉपी की किताब खोलो और फिर पढ़ो। मैं बताता हूं, मेरा एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे स्टूडेंट, तो मैं दिल्ली में अपना कोचिंग भी चलाता हूं, अभी भी चला रहा, पहले भी चलाता रहा, और पिछले 18 से। तो यूपीएससी का पढ़ाई
यूपीएससी का स्तर, यूपीएससी का पैटर्न, यूपीएससी का लेवल वही आदमी समझता है जो वास्तव में यूपीएससी के लिए करता है, और वो बिल्कुल डिफरेंट है सभी एग्जाम से। तो आपको यूपीएससी को समझना होगा। जब यूपीएससी की तैयारी करते हो ना, तो ये किसी कहीं भी छोटे मोटे फालतू वीडियो देकर के मोटिवेट मत हुआ करो। यूपीएससी पढ़ने वाले बहुत ही कम लोग हैं अभी भी, बहुत कम लोग हैं अभी भी, क्योंकि उनके पास एक अलग तरह का अनुभव चाहिए, एक अलग तरह का स्किल चाहिए, एक अलग तरह का ऐसे लिखने का एटीट्यूड चाहिए, एक अलग तरह का जज्बा चाहिए, मेंटल चाहिए, सब तरह की तैयारी चाहिए। और अंत में आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन गलत भी हो जाए जीवन में, तो मेहनत से, अपने मेहनत से, अपने विवेक से उस गलत निर्णय को सही कर सको, तो आप सही तैयारी कर रहे हैं। इसलिए इसका भी अफसोस मत बनाना कि किस्मत से, ठीक है ना, हम बहुत धनी नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेहनत से हम अपने आप को हम बदल सकते हैं। पढ़ाई से दुनिया में सब कुछ को बदला जा सकता है, सब कुछ को बदला जा सकता है।